Bismillahirrahmanirrahim. A very warm welcome to this lecture on adjectives. एडजेक्टिव्स के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा इस लेक्चर में। एनएमडीगेट इंग्लिश पोर्शन में एडजेक्टिव से कौन से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, कौन से पैटर्न में और किस तरह आपने वो आंसर करना है, इसके ऊपर मैं बहस करूंगा इस लेक्चर में। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स विच मॉडिफाई नाउन्स। वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन की मीनिंग में एडिशन करते हैं, नाउन के साथ इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें नाउन के बारे में बताते हैं। अब मैं इसके ऊपर डिस्कशन करूँगा किस तरह ये नाउन के साथ मजीद इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल देते हैं, ये मैं एक्सप्लेन करूँगा। जो पॉइंट्स हैं मेन पॉइंट इसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा वो है पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। मीन्स की सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन कौन से स्लॉट पे, कौन कौन से प्लेसेस पे आ सकते हैं। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, नॉर्मल, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स और नॉमिनल्स एंड कंपाउंड एडजेक्टिव्स। ये मेन पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। तो आते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स मीन सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन कौन सी पोजीशन पे, कौन कौन से प्लेसेस पे आ सकते हैं। तो तीन मेन पोजीशन है एडजेक्टिव्स की, एट्रीब्यूटिव, प्रेडिकेटिव और पोस्ट पॉजिटिव। एट्रीब्यूटिव ये पोजीशन है जब एडजेक्टिव्स नाउन से पहले है। ब्यूटीफुल गर्ल डॉग्स, गर्ल एक नाउन है, इससे पहले ब्यूटीफुल आया है, ये एक एडजेक्टिव है, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो नाउन को मॉडिफाई करें, और ये यहाँ पर नाउन से पहले आए तो इस पोजीशन को हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव पोजीशन। और ये वो पोजीशन होते हैं जहाँ पर नाउन से पहले एडजेक्टिव आते हैं, यहाँ पर नाउन से पहले एडजेक्टिव है, इस पोजीशन को हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव पोजीशन। सेकंड पोजीशन है प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव वो पोजीशन है जहाँ पर नाउन से पहले नहीं बल्कि सेंटेंस के एंड में एडजेक्टिव आते हैं, और ज़्यादातर ये लिंकिंग वर्ब के बाद ही आते हैं। द गर्ल इज ब्यूटीफुल, यहाँ पर ब्यूटीफुल प्रेडिकेटिव प्रेडिकेट पार्ट में आया हुआ है, ये प्रेडिकेट पोर्शन में ये एडजेक्टिव आया है, ये लिंकिंग वर्ब के बाद ही आएगा, सेंटेंस के एंड में आएगा। इस पोजीशन को हम कहते हैं प्रेडिकेटिव पोजीशन। नेक्स्ट जो पोजीशन है, लास्ट पोजीशन एडजेक्टिव का, वो है पोस्ट पॉजिटिव। पोस्ट पॉजिटिव वो पोजीशन है जहाँ पर एडजेक्टिव नाउन के बाद आए। कोविड पॉजिटिव, कोविड एक नाउन है, इसके बाद पॉजिटिव। कोविड नेगेटिव, करोना, करोना नेगेटिव, कोर्ट, मार्शल, अटॉर्नी जनरल, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं यहाँ पर एडजेक्टिव्स नाउन के बाद आते हैं। एक ये भी पॉइंट याद रखिए, कुछ नाउन्स, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो नाउन से पहले भी आ सकते हैं, नाउन के बाद भी आ सकते हैं, डिफरेंट मीनिंग के साथ। जैसे सपोज मैं कहूँ आई एम फाइन, यहाँ पर फाइन जो है ये बाद में है, सेंटेंस के एंड में आया है, तो यहाँ पर इसकी मीनिंग है कि तबीयत के एतबार से बात की जा रही है। अब मैं कहूँ फाइन मटीरियल, तो यहाँ पर क्वालिटी के एतबार से बात हो रही है। मैं कहूँ कि रिस्पॉन्सिबल कर, तो यहाँ पर है एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है। अब अगर मैं कहूँ स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिसकंडक्ट वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द कॉलेज, अब यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल बाद में आए तो नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं। द स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिसकंडक्ट वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द कॉलेज, यहाँ पर नेगेटिव, अगर बाद में आ रहा है तो नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, पहले आ रहा था तो पॉजिटिव सेंस दे रहा था। शी मेड हर पेरेंट्स प्राउड, अब देखिए हर पेरेंट्स यहाँ पर एक नाउन है, इसके बाद ये प्राउड है एडजेक्टिव, तो दोबारा वही पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन है। एक ये पॉइंट भी याद रखिए, इस पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन को हम अगर फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव की फंक्शन है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए आगे सुन ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर होता है शी इज ब्यूटीफुल, तो वहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट था, क्योंकि वहाँ पर ये सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा था। अगर फंक्शन की बात करें तो एडजेक्टिव की तीन मेन फंक्शन होंगे। एक तो ये कि ये नाउन को डिफाइन करेगा, नाउन से पहले आएगा। दूसरा ये कि ये सब्जेक्ट को कंप्लीट करेगा, कंप्लीमेंट करेगा। और तीसरा ये कि ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करेगा। तीनों के एग्जांपल है, ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट का एग्जांपल है, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का एग्जांपल है, और ये जो है नाउन की मॉडिफिकेशन। तो ये तीन मेन फंक्शन हो गए एडजेक्टिव्स की, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट और नाउन से पहले मॉडिफिकेशन ऑफ नाउन। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स की तरफ आते हैं। सेकंड जो पॉइंट है, एडजेक्टिव की बेसिकली तीन डिग्रीज है, नॉर्मल, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। नॉर्मल वो डिग्री होती है जिसमें पूरी कंपैरिजन नहीं, एक क्वालिटी को हम दूसरी क्वालिटी से कंपेयर नहीं करते। तो यहाँ पर ये गुड
एक अनयूजुअल डिग्री है। अनयूजुअल डिग्री वो डिग्री है, अनयूजुअल वो एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में या ईएसटी के जरिए बनाते हैं और न मोर और द मोस्ट के जरिए, बल्कि उनका एक्सपेक्ट होता है। दूसरा गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स। तो ये जो है ये टेक्स्ट है, ये हम एक्सेप्शनल भी कह सकते हैं। तो एक तो ये पॉइंट याद रखिए, ये नॉर्मल डिग्री है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होती। इनमें दो चीज़ों की कंपैरिजन होती है। ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, ही इज़ बेटर देन हिज ब्रदर, ही इज़ द बेस्ट इन द क्लास। तो अगर हम एक ही बंदे की बात कर रहे हैं, उसका किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे, तो उसके साथ हम खाली गुड लगाएंगे। अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो के दरमियान, तो बेटर और बेटर के साथ हम देन लगाएंगे, ही इज़ बेटर देन हिज ब्रदर। अब अगर हम दो से ज़्यादा की कंपैरिजन करें तो फिर हम कहेंगे ही इज़ द बेस्ट इन द क्लास। पहले यहाँ पर देन लगाएंगे कंपैरिजन के साथ, सुपरलेटिव की कंपैरिजन है तो फिर हम इन लगाएंगे, ही इज़ बेस्ट इन द क्लास, और यहाँ पर तो कंपैरिजन है ही नहीं। सेकंड ये पॉइंट याद रखिए कि ये नॉर्मल डिग्री या जिसको हम पॉजिटिव डिग्री भी कहते हैं, उसके साथ हम वेरी लगाएंगे, वेरी गुड। जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके साथ हम बेटर, मच लगाएंगे, मच बेटर। और जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके साथ हम द लगाएंगे, आर्टिकल द बेस्ट, वेरी गुड, मच बेटर, द बेस्ट। या एक और एग्जांपल दिया है, वेरी क्लेवर, मच क्लेवर, द क्लेवरेस्ट। नेक्स्ट जो अब ये तो एक्सेप्शनल केसेस है जहाँ पर इफेक्ट्स होते हैं डिग्रीज। अब डिग्रीज कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हम बेसिकली दो पैटर्न्स के बनाते हैं, दो पैटर्न्स हैं, एक ER-EST वाला पैटर्न है, एक मोर और द मोस्ट वाला पैटर्न है। जो ER और EST वाला पैटर्न है ये हम उन वर्ड्स के साथ अप्लाई करेंगे जो मोनोसिलेबिक है। मोनोसिलेबिक मीन इसका एक ही सिलेबल है, स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव है, ये वन सिलेबिक वर्ड है। तो इसका जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम इसके साथ ER ऐड करेंगे, स्ट्रॉन्ग वर्ड। सुपरलेटिव बनाएंगे तो स्ट्रॉन्गनेस। तो ये तो एक पैटर्न हो गया। सेकंड पैटर्न है जो दो से ज़्यादा सिलेबल्स होंगे, ब्यूटीफुल, 3 सिलेबल्स है, 3 सिलेबल्स है, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम कहेंगे मोर ब्यूटीफुल और इसकी सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम कहेंगे द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब अगर ऐसा हो कि 2 सिलेबिक वर्ड जिस तरह क्लेवर है, तो इस पे हम दोनों पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। ER वाला पैटर्न भी अप्लाई कर सकते हैं, EST वाला पैटर्न भी अप्लाई कर सकते हैं, और मोर वाला और द मोस्ट वाला भी। मैं इस तरह भी कह सकता हूँ, क्लेवर द क्लेवरेस्ट, ये भी सही है, मोर क्लेवर द मोस्ट क्लेवर, ये भी सही है। लेकिन ये दोनों फार्मूला एक साथ नहीं अप्लाई कर सकते। जिस तरह मोर क्लेवर, यहाँ पर मैंने क्या किया, क्लेवर के साथ मैंने ER भी ऐड किया, एक पैटर्न अप्लाई किया, साथ में मोर भी अप्लाई किया। दोनों पैटर्न एक साथ नहीं अप्लाई हो सकते, और दोनों में से कोई भी पैटर्न अप्लाई किया जा सकते हैं अगर 2 सिलेबिक वर्ड है, जिस तरह क्लेवर है। पोजेसिव एडजेक्टिव्स है जो पोजेशन भी शो करती है और जो एडजेक्टिव की फंक्शन भी परफॉर्म करती है। ये सेंटेंस देखिए, दिस इज माय बुक। अब ये माय जो है एक तो ये पोजीशन शो कर रहा है कि बुक इसकी पोजीशन है एक। सेकंड ये जो फंक्शन है इसका ये एडजेक्टिव की भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वही एट्रीब्यूटिव पोजीशन है, नाउन से पहले है, तो 2 फंक्शन है इसकी, इसलिए हम इसको कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। इसकी जगह हम दिस इज माय बुक, दिस इज हर बुक, दिस इज हिज बुक, दिस इज आवर बुक, ठीक है, ये हम मजीद इसके साथ पोजेसिव एडजेक्टिव रिप्लेस कर सकती है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है, दैट बुक इज माइन। अब ये देखिए ये डिमॉन्स्ट्रेट भी कर रहा है और ये एडजेक्टिव फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है, वही पोजीशन ऑक्युपाई किया एट्रीब्यूटिव नाउन से पहले और साथ में डिमॉन्स्ट्रेट भी कर रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस बुक या दैट बुक, दीज बुक्स या दोज बुक्स, दिस दैट दीज दोज, ये अगर नाउन से पहले आए तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे, क्योंकि उस वक्त ये डिमॉन्स्ट्रेशन भी करेंगे और एडजेक्टिव फंक्शन भी परफॉर्म करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन ये पॉइंट याद रखिए, दिस दैट दीज दोज, ये प्रोनाउंस भी हो सकती है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी हो सकते हैं। अगर मैं इस तरह हो दैट बुक इज माइन, तो वहाँ पर ये दैट जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि ये नाउन की जगह आया होगा, नाउन से पहले नहीं। यहाँ पर ये नाउन से पहले आया और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, वहाँ पर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और इसी तरह हमारे पास इसकी जगह हम दीज बुक्स आर माइन अगर कहेंगे, दीज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। लेकिन अगर मैं इस तरह कहूँ कि दीज आर माइन, अगर मैं दीज सिर्फ लिख दूँ और इसके साथ नाउन लग तो फिर ये दीज जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा। पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स, पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स 2 तरह के होते हैं, या प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल, और ये मैं ऑलरेडी एक अलग से लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल वो वर्ड्स होंगे जिसमें 3 फीचर्स हो, नंबर 1 ING फॉर्म,
नंबर 2 एडजेक्टिव फंक्शन और नंबर 3 वर्ब फोर्स। आप ये वर्ड देखिए टीचिंग, टीचिंग में आएंगी वर्ब है, इसमें वर्ब फोर्स भी है, एक्शन एक्सप्रेस हो रहा है और ये एडजेक्टिव फंक्शन परफॉर्म कर रहा है क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, जो नाउन को मॉडिफाई करें वो एडजेक्टिव फंक्शन। तो ये तीनों फंक्शन है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। अब इसमें ये पास्ट पार्टिसिपल है, इसमें वही दो फंक्शन तो वही वाले हैं, एडजेक्टिव फंक्शन वर्ब फोर्स, लेकिन एक जो डिफरेंस है वो ये कि ये आईएनजी फॉर्म है, ये ईडी फॉर्म है। ईडी फॉर्म मीन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो इसलिए आप इसको पास्ट पार्टिसिपल देंगे, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल देंगे। इसकी मजीद एग्जाम्पल आप जैसे क्राइम कश्मीर, तो कश्मीर नाउन हुआ, क्राइम उसके साथ एडजेक्टिव हुआ एनजी फॉर्म और वर्ब फोर्स। तो क्राइम कश्मीर में क्राइम एक प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब मैं अगर वो ऑक्युपाइड कश्मीर, तो ऑक्युपाइड में एक्शन एक्सप्रेस हो रहा है एडजेक्टिव फंक्शन और ईडी फॉर्म थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए वो पास्ट पार्टिसिपल। आर्डर ऑफ एडजेक्टिव नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगा। आर्डर ऑफ एडजेक्टिव मीन हमारे पास अगर एक से ज़्यादा क्वालिटी को हम नाउन के साथ ऐड कर रहे हैं, और मैंने सेंटेंस लेक्चर के स्टार्ट में ही बता दिया कि एडजेक्टिव नाउन के साथ क्वालिटी ऐड करते हैं। वो क्वालिटी गुडनेस की भी हो सकती है, बैडनेस की भी हो सकती है, अच्छी क्वालिटी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। वो क्वालिटी ओपिनियन की भी हो सकती है, साइज़ की भी हो सकती है, एज की, शेप की, कलर की, ओरिजिन की, मटीरियल की, पर्पस की, ये मुख्तलिफ क्वालिटीज़ एडजेक्टिव ऐड कर सकता है नाउन के साथ। अब अगर ये हो कि इनमें से मल्टीपल क्वालिटीज़ हम ऐड करें तो हम ये आर्डर फॉलो करेंगे। आर्डर क्या है? सबसे पहले हम ओपिनियन लिखेंगे, साइज है, शेप, कलर, ओरिजिन, मटीरियल, पर्पस, ये आर्डर हम फॉलो करेंगे अगर एक से ज़्यादा क्वालिटी हम नाउन के साथ ऐड कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल देंगे, ब्रश, ब्रश एक नाउन है, अब इसके साथ हमने ये मल्टीपल क्वालिटीज़ ऐड की है। ब्यूटीफुल मैंने ऐड किया ओपिनियन, स्मॉल, साइज, न्यू, एज, राउंड, शेप, रेड कलर, इटालियन, ओरिजिन, प्लास्टिक, मटीरियल, क्लीनिंग, पर्पस और ब्रश, तो वही नाउन आया। अगर एक से ज़्यादा क्वालिटी हो तो आप ये आर्डर फॉलो करेंगे। अब अगर इसमें से लेट सपोज भी क्वालिटी मिसिंग हो, लेट सपोज यहाँ पर साइज ना हो तो फिर आप साइज नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लेट सपोज स्मॉल नहीं लिखेंगे, एज, न्यू की तरफ आएंगे। जो क्वालिटी ना हो वो तो स्किप करेंगे, लेकिन अगर सारे क्वालिटी हो ये आर्डर फॉलो करेंगे। अब अगर कोई क्वालिटी नहीं हो तो उसको आप स्किप करेंगे। एक ये पॉइंट याद रखिए। सेकंड, अगर एक से ज़्यादा क्वालिटी हम नाउन के साथ ऐड कर रहे हैं और वो क्वालिटी अलग अलग कैटेगरी की हो, अलग अलग कैटेगरी की मीन एक क्वालिटी पर्पस की हो, एक मटीरियल को, एक ओरिजिन को, जिस तरह यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम न कामा लगाएंगे न कंजंक्शन। ये देखिए मैंने यहाँ पर कामा लगाया न कंजंक्शन। अलग अलग कैटेगरी की क्वालिटीज़ हो तो न कामा लगाएंगे न कंजंक्शन लगाएंगे। ये सारे अलग अलग कैटेगरी की है, एक ओपिनियन का, साइंस का, एज का, शेप का, तो फिर हम न कामा न कंजंक्शन। अब अगर ऐसा हो कि एक ही कैटेगरी की दो क्वालिटीज़ हो, एक ही कैटेगरी की दो क्वालिटीज़ हो, लेट सपोज ओपिनियन की दो क्वालिटीज़ हो, तो फिर हम कामा भी लगाएंगे, कंजंक्शन भी लगाएंगे। ही इज शॉर्ट, क्लेवर एंड स्मार्ट। अब देखिए शॉर्ट, क्लेवर, स्मार्ट तीनों जो है वो ओपिनियन की क्वालिटीज़ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट भी लगाया, उसके बाद कामा लगाया, उसके बाद एंड। अब अगर मैं इस तरह कहूँ शॉर्ट, क्लेवर एंड स्मार्ट बॉय, ये तो मैंने प्रेडिकेटिवली यूज़ किया, इसको मैं एट्रीब्यूटिवली भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं इस तरह भी कह सकता हूँ शार्प, क्लेवर एंड स्मार्ट बॉय आंसर द क्वेश्चन। अ स्मार्ट, फिर कामा, शार्प एंड क्लेवर बॉय आंसर द क्वेश्चन। तो उस केस में क्योंकि ये एक ही कैटेगरी की एडजेक्टिव्स होंगे, सारे ओपिनियन के होंगे, तो उसके बाद मैं कामा भी लगाऊंगा और कंजंक्शन भी लगाऊंगा। नेक्स्ट लास्ट डिस्कस करेंगे नॉमिनल्स और कंपाउंड एडजेक्टिव्स। नॉमिनल वो एडजेक्टिव्स है जहाँ पर हम उसके बाद जो नाउन आता है उसको हम स्किप करें। यहाँ पर देखिए रिच पीपल, इसके बाद हमने पीपल को स्किप किया हुआ है, पीपल को ओमिट किया हुआ है और इसे मैंने डिपेंडेंट आर्टिकल न लगाए, तो इसको कहते हैं नॉमिनल और ये नाउन का इक्विवेलेंट होता है। नॉमिनल एडजेक्टिव जो होते हैं, नॉमिनल एडजेक्टिव वो नाउन की इक्विवेलेंट होती है। जो फंक्शन नाउन परफॉर्म कर सकती है वही फंक्शन ये नॉमिनल भी परफॉर्म कर सकती है। तो इसकी और एडजेक्टिव की फंक्शन में डिफरेंस है। एडजेक्टिव एज सब्जेक्ट्स नहीं आ सकते, लेकिन नॉमिनल एज सब्जेक्ट आ सकती है। इसकी रीजन ये है नॉमिनल नाउन की इक्विवेलेंट होती है। तो यहाँ पर आप देखें द रिच नीड तो फोकस ऑन द पुअर, यहाँ पर द रिच ने सब्जेक्ट स्लॉट ऑक्युपाई किया है, एडजेक्टिव सब्जेक्ट स्लॉट नहीं ऑक्युपाई कर सकता है, लेकिन ये नॉमिनल है, ये ऑक्युपाई कर सकता है। ये यहाँ पर नाउन इक्विवेलेंट बना हुआ है और ये मैंने बता दिया। इसके बाद नाउन नहीं लगाएंगे, इसी में आर्टिकल नहीं लगाएंगे और ये हमेशा प्लूरल ट्रीट होगा, ये भी याद रखिए। नीड्स नहीं कहेंगे, नीड कहेंगे।
उसके बाद द पुअर देंगे, ये भी एक नॉमिनल है। उसके बाद हमने नाउन नहीं लगाया, पहले उससे हमने डेफिनेट आर्टिकल लगाया। और आन एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा या नाउन आ सकता है या नाउन इक्विवेलेंट आ सकते हैं। एडजेक्टिव नाउन इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन नॉमिनल नाउन इक्विवेलेंट है, तो इसलिए प्रीपोजिशन के बाद हमने नॉमिनल यूज किया। लास्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा ही इज ब्रोकन हार्टेड। कंपाउंड एडजेक्टिव है ये। कंपाउंड वो एडजेक्टिव होते हैं जो एक से ज़्यादा वर्ड पे कंप्राइज करते हैं। ये देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट एक नाउन है, ये जो वर्ड है सब्जेक्ट वर्ब, इसने एज ए यूनिट इसने एग्रीमेंट को जो एक नाउन है उसको मॉडिफाई किया है। जब दो वर्ड्स एज ए यूनिट किसी नाउन को मॉडिफाई करें, एज एडजेक्टिव फंक्शन करें, उसके साथ हम हाइफन लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने हाइफन लगाया। ये पॉइंट याद रखिए, अगर एज ए यूनिट एक से ज़्यादा वर्ड एडजेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करे, नाउन से पहले आए, तो उसमें हम काम अलग। लेट्स सपोज मैं कहूँ ऑन द स्पॉट एडमिशन, तो एडमिशन नाउन है, इससे पहले ऑन द स्पॉट, तो ऑन फिर हाइपन फिर द फिर हाइपन फिर वही एडमिशन आएगा। अगर एज ए यूनिट मल्टीपल वर्ड्स एडजेक्टिव से पहले आए और नाउन से पहले और एडजेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करें, तो उसके साथ हम हाइपन लगाएंगे। ये एग्जांपल देखिए, बॉय पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन है, इससे पहले 10 ईयर ओल्ड, ये एज ए यूनिट एडजेक्टिव फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, बॉय को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने हाइपन लगाया, यहाँ पर भी हाइपन। यहाँ नहीं लगाएंगे, यूनिट की इंटरनली हम हाइपन लगाएंगे, ये तो फिर यूनिट से हम आउटसाइड चले जाएंगे, एक्सटर्नल में यूनिट के इंटरनल हम हाइपन लगाएंगे, हाइपन। एक और पॉइंट भी याद रखिए, यहाँ पर ईयर्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ईयर लिखेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव का कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर ये एडजेक्टिव फंक्शन परफॉर्म कर एक यूनिट है, तो यहाँ पर 10 ईयर ओल्ड को आएंगे, 10 ईयर्स ओल्ड नहीं कहेंगे और हाइपन यूज करेंगे। हाँ, अलबत्ता अगर इस तरह हो कि ये 10 ईयर्स प्रेडिकेटिव दिया है या तो एट्रीब्यूटिव दिया है, तो फिर हम इस तरह कह सकते हैं ही इज 10 ईयर्स ओल्ड, फिर हम ईयर्स भी लिख सकते हैं पूरा और हाइपन ओमिट भी कर सकते हैं। ये एडजेक्टिव के ऊपर कुछ डिस्कशन मैंने किया। अब इसमें मजीद भी डिस्कशन है, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉजेस, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं इसके ऊपर मजीद डिस्कशन करूँगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊँ इनडिकेट किए, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि आपको गलत ऑर्डर फॉलो किया होगा। गलत ऑर्डर मीन्स कि शेप पहले लगाया होगा, साइज बाद में लगाया होगा, कलर पहले, ओपिनियन बाद में, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से 3 ऑप्शन में गलत ऑर्डर फॉलो किया होगा, एक ऑप्शन में सही ऑर्डर, तो वही आपने सेलेक्ट करना है। सेकंड जो क्वेश्चन आ सकता है वो पंक्चुएशन से रिलेटेड है। अगर एक ही कैटेगरी के 2 एडजेक्टिव्स हो तो आप कामा और कंजंक्शन लगाएंगे, अलग अलग कैटेगरी की कंजंक्शन हो तो फिर कामा भी नहीं लगाए, कंजंक्शन। 2 तरह की क्वेश्चन हो गई। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर एज ए यूनिट मल्टीपल वर्ड्स एडजेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करें नाउन से पहले है, तो उसमें हम इंटरनली हाइफन लगाएंगे, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल की भी क्वेश्चन आ सकती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ये एक्शन परफॉर्मर होगा, पास्ट पार्टिसिपल जो है ये एक्शन रेसिपिएंट होगा। लेट्स सपोज मैंने कहा क्राइम कश्मीर, तो कश्मीर यहाँ पर एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ऑक्युपाइड कश्मीर, यहाँ पर कश्मीर ने एक्शन रिसीव किया, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। बाकी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से किस तरह की क्वेश्चन है, ये मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। और ये जो क्वेश्चन है इससे भी आ सकती है। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव जो हमने अगर एक ही पैटर्न है, कौन सा पैटर्न, अगर हम गलत पैटर्न फॉलो करेंगे या दोनों पैटर्न एक साथ अप्लाई करेंगे, तो ये 2 क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है। और पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स तो भी आ सकती है। जैसे सपोज यहाँ पर मैं प्राउड की जगह यहाँ पर, चूँकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीट डिसीजन पे एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब नहीं आ सकता, यहाँ पर मैं एडवर्ब लगा दूँ ये गलत होगा, तो ये